नमस्कार। ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। शुक्रिया कविता जी और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करेंगे संकट मोचन हनुमान की, जो कि भगवान श्री राम के मन में बसते हैं और श्रद्धालुओं के सबसे प्रिय माने जाते हैं। कहते हैं कि संकट मोचन हनुमान, जैसे कि नाम से ही संकट मोचन के नाम से वो जाने जाते हैं, अपने भक्तों के हर संकट को हल लेते हैं। और शायद यही वजह है कि भक्तजन उनको हमेशा सिंदूर चढ़ाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि संकट मोचन हनुमान को सिंदूर इतना प्रिय क्यों है? आखिर क्यों उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है? ये सब जानेंगे हम मयंक जी से। जी तो मयंक जी, हमेशा देखा गया है जब भी मंगलवार को खास तौर पे, जो कि हनुमान जी का दिन होता है, उस दिन उन्हें विशेष तौर पे सिंदूर चढ़ाया जाता है। जी आखिर क्यों? देखिए, इसके पीछे की हम आपको एक कहानी बताते हैं। ये वो कहानी है जब भगवान जो हनुमान जी थे वो सीता मैया के पास गए थे जी। और वहाँ से कहानी शुरुआत होती है। और ये आज हम आपको विस्तार से दर्शकों को बताएंगे। आज उनको समझ भी आएगा कि आखिर सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। आखिर क्यों उन्हें सिंदूर इतना जी प्रिय होता प्रिय है, बिल्कुल। तो भगवान हनुमान जी रामचंद्र के परम भक्त थे, इसमें कोई शक नहीं है, सब लोग जानते हैं। इसलिए उन्हें राम भक्त हनुमान भी कहा जाता है। और रामचंद्र जी ने कहा था कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो मैं स्वयं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो राम के परम भक्त हनुमान जी को पूजा करने से जीवन की हर तरह की बाधा दूर होती है। और हम तो ये भी जानते हैं कि शास्त्रों में लिखा है, अगर भूत प्रेत भी निकट नहीं आते हैं जब हनुमान जी का आप नाम करते हैं, तो आपको किसी भी तरह की ऊपरी बाधा अगर आपके ऊपर लगती है, घर परिवार में आपको लगता है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए। ये भूत प्रेत सब भाग जाते हैं, सब डर, ये आपके दर्द सारे दूर कर देते हैं। और भगवान हनुमान जी की पूजा जहाँ होती है वहाँ रामचंद्र वैसे भी बहुत प्रसन्न रहते हैं, है ना। तो कई लोग मन्नत पूरी होने पर भी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, हमने देखा है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है? भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अत्यंत रोचक एक कथा है। इसे बहुत कम लोग जानते हैं और आज जो हमारे दर्शक हैं वो आज इस चीज़ से उनको पर्दा हट जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि कितना प्रिय है सिंदूर बजरंगबली को। तो इस कथा के अनुसार एक बार भगवान हनुमान जब सीता मैया के पास गए तो उन्होंने उनको सिंदूर लगाते हुए देखा। तो यह देखकर उन्होंने आश्चर्यजनक होकर बड़ा पूछा कि माता, ये आप मस्तक पे जो सिंदूर लगा रहे हो उसके पीछे क्या कारण है? आखिर ऐसा क्यों है कि आप सिंदूर लगा रहे हो? तो सीता जी ने ब्रह्मचारी हनुमान जी को प्रश्न का उत्तर इस तरह से बताया कि सिंदूर लगाने से मेरे स्वामी की दीर्घ आयु होती है, यानी कि उनकी आयु बढ़ती है और वो कुशल मंगल रहते हैं। और उन्होंने बताया कि ऐसे करने से उनके स्वामी प्रसन्न भी होते हैं। तो इसलिए क्योंकि स्वामी प्रसन्न होते हैं तो ही मैं सिंदूर लगाती हूँ, ये उनकी इच्छा है। इससे स्वामी का मन हमेशा अच्छा रहता है, वो खुश रहते हैं। तो ये सुनकर हनुमान जी को बहुत खुशी हुई, क्योंकि हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को बहुत मानते हैं। और उनको लगा कि अगर जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से भगवान राम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तो अगर मैं पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लूंगा तो भगवान राम कितने प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी ने हमेशा अपने जो स्वामी थे वो श्री राम जी को ही माना है और उनको हमेशा वो चाहते थे कि ये खुश रहे हमेशा। तो उन्होंने ये निर्णय लिया, फैसला किया कि मैं अपने पूरे शरीर पर अगर मैं सिंदूर लगा लूंगा तो मैं तो अपने प्रभु, अपने श्री राम को अजर अमर कर दूंगा, यानी वो तो हमेशा अजर और अमर हो जाएंगे। तो इससे बड़ी क्या बात होगी? एक भक्त अपने भगवान के लिए इससे बड़ी क्या उनको एक खुशी दे सकता है? तो यही किया हनुमान जी, अपने पूरे सिंदूर पर सिंदूर पोतकर श्री राम के सामने सभा में उपस्थित हो जाते हैं। जब वो सभा में पहुंचते हैं तो श्री राम उनको देखकर हंसने लगते हैं और सभा में जितने भी लोग हैं वो भी मुस्कुराने लगते हैं। तो हनुमान जी को ये देखकर और भी खुशी होती है कि अगर मेरे प्रभु मेरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है मेरे लिए, कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए हैं आज। यानी कि मेरा तो दिन, मैं तो गदगद हो गया, मेरा तो आज सब कुछ बन गया, मेरे प्रभु ही प्रसन्न हो गए। तो यह देखकर जब हनुमान जी को भी प्रसन्न देखकर तो पूछते हैं श्री रामचंद्र कि भाई तुमने अपने पूरे शरीर पर ये सिंदूर क्यों लगा लिया? तो उन्होंने बताया कि प्रभु, मैं सीता मैया ने मेरे को ये बताया और मेरे को लगा कि अगर सीता मैया अपने हम मांग में सिंदूर लगाने से अगर आप इतने प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं अपने प्रभु को खुश करने के लिए अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा दूंगा, तो इससे मेरे प्रभु और भी खुश रहेंगे। तो ये बिल्कुल, तो ये बात जानकर भगवान जो श्री राम थे वो बहुत प्रभावित हुए। उनको पता चला कि आखिर कितना बड़ा भक्त है मेरे हनुमान, और बहुत प्रसन्न भी हुए, क्योंकि सिंदूर जो है ऊर्जा का प्रतीक भी होता है, इससे पॉजिटिविटी भी आती है लाइफ में। तो भगवान राम ने ये उस दिन ये आशीर्वाद दिया, ये एक उनको दिया कि जो भी आपको सिंदूर आपके पूरे शरीर पर लगाएगा उस भक्त को कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और मैं स्वयं उससे बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा।
शायद यही वजह है हनुमान जी को सिंदूर इतना प्रिय है। जी, और साथ साथ सिंदूर को और साथ में तेल से भी उनको चढ़ाया जाता है। यानी कि जो चोला हम मार्केट में देखते हैं उसमें पूरा एक उनका श्रृंगार होता है जिसमें चमेली का तेल, सिंदूर, वो उनको चढ़ाया जाता है और ये मूर्ति को स्पर्श भी कराया जाता है। यानी कि इससे प्रसन्नता भी आती है, सुख समृद्धि भी बनती है, पॉजिटिविटी भी आती है। तो ये एक बड़ी रोचक कहानी है कि भगवान श्री राम इतने प्रसन्न हुए हैं कि मेरा भक्त मेरे को इतने याद कर रहे हैं, इतनी मेरी सेवा कर रहे हैं, इतनी पूजा कर रहे हैं, तो मैं उनके जो भक्त हैं हनुमान जी के, उनको ये आज बोल देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, अगर आप बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाते हैं या श्रृंगार चढ़ाते हैं तो हमेशा श्री राम की कृपा यानी कि भगवान राम की कृपा उनके भक्तों पर सदैव बनी रहेगी। और हमने ये भी देखा है, एक मान्यता ये भी है, जिन लोगों को शनि की पीड़ा होती है वो भी बजरंग बली को तेल या सिंदूर चढ़ाते हैं या चोला चढ़ाते हैं, या चढ़ाना भी चाहिए। इससे शुभ फलों की वृद्धि होती है। थोड़ा सा एक चीज और दर्शकों को बताना चाहेंगे, आखिर ये सिंदूर चढ़ाने की विधि है क्या, जो कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप हनुमान जी की प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर सभी पूजा सामग्री उनको अर्पित करें। इसके बाद मंत्र का उच्चारण करके चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर या सीधा प्रतिमा पर हल्का सा देसी घी लगाकर उस सिंदूर को चढ़ा देंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इससे ना सिर्फ भगवान हनुमान आपसे प्रसन्न होंगे और भगवान जो राम है वो भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, यानी कि उनका भी आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। और शनिदेव की जिनके ऊपर परेशानी है या उनको लगता है कि शनि की 7.5, शनि की दशा, शनि की ढैया उनको परेशान कर रही है, उनसे भी उनको राहत मिलेगी। कितना विचित्र ये और कितना शुभ ये उपाय है, अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आज हमारे दर्शकों को भी ये पता चला हुआ कि आखिर क्यों हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल, और आखिर क्यों लोग हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, हनुमान जी को सिंदूर इतना क्यों प्रिय है। और कहते हैं कि जो भी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है, चमेली का तेल चढ़ाता है, हनुमान जी ना सिर्फ प्रसन्न होते हैं बल्कि उसकी जितनी भी विपदाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इसी तरह अगर आपके भी ज्योतिष से संबंधित कोई सवाल है, कोई विषय है जिसके ऊपर आप जानना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित या फिर वास्तु से संबंधित, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम उन चीज़ों को, उन सवालों को, उन विषयों को अपने आने वाले कार्यक्रम में शामिल कर सकें। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता को और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए LMF न्यूज़।